जय सीताराम 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 जय जय सीताराम। हरे कृष्णा नारायण सीताराम। जय सीताराम 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 जय जय सीताराम। जय सीताराम 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 जय जय सीताराम। हरे कृष्णा नारायण सीताराम। नारायण 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 नारायण। मनुष्य मात्र को मिली हुई साधन सामग्री का सदुपयोग करने मात्र से जीव का कल्याण हो जाएगा। प्राप्त साधन सामग्री का सदुपयोग करने मात्र से जीव का कल्याण हो जाएगा। अब प्राप्त साधन सामग्री शरीर मिला है, अब शरीर से हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये जानकारी बहुत जरूरी है। नहीं नहीं को छोड़ दो, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, अय्याशी नहीं करनी, रिश्वत नहीं लेनी, धोखाधड़ी नहीं करना, बुराई रहित हो जाओ। प्राप्त विवेक का सदुपयोग करो। परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दिया है, तो जो नहीं करना चाहिए वो मत करो। नहीं नहीं का त्याग कर दो, है परमात्मा शेष रह जाएगा। बुराई रहित होते ही अच्छाई स्वतः सिद्ध रह जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम किसी का उधार लेकर वापस नहीं चुकाते तो उसका परिणाम क्या होगा? ये हमारी जानकारी का हमने दुरुपयोग किया है, इसलिए उसका परिणाम भयानक आता है। ये जितने भी रिश्ते नाते संबंध ये सब ऋणानुबंध संबंध है। ऋणानुबंध, एक दूसरे का कर्जा उतारने के लिए ही हमारे रिश्ते नाते आए। बाप बेटे के मांगता है, बेटा बाप के मांगता है, और जितना मांगता उतना हिसाब किताब पूरा होते ही विदा हो जाता है। मेरे बंधुओं, एक बार एक ठाकुर साहब एक सेठ जी के पास में रुपया उधार लाने गए। सेठ जी के घर पर गए तो सेठ जी ने कहा कि इस जन्म में चुकाने वाले रुपए दूं या अगले जन्म में चुकाने वाले रुपए दूं? सेठ जी ने कहा और ठाकुर साहब ने सुना। ठाकुर साहब ने सोचा कि ये जन्म में तो चुकाना पड़ेगा, अगला जन्म किसने देखा है, इसलिए हे सेठ जी आप मुझे अगले जन्म में चुकाने वाले रुपए दो। सेठ जी ने कहा थोड़ी देर पौड़ में ठहरो, आता हूं। ठाकुर साहब देखते पौड़ में एक गाय और एक सांड बंधा है। गाय कहती है सांड को कि अरे इस सेठ का मेरे से पूरा कर्जा उतर गया है, आज मैं जा रही हूं। गाय कह रही है मैं आज जा रही हूं, और सांड पूछ रहा है ये सेठ मेरे कितने रुपए और मांगता है। तब गाय माता कहती है तेरे अभी 2000 रुपए और मांगता है, और तू राजा जी के हाथी के 2000 रुपए मांगता है। तेरी और राजा जी के हाथी से टक्कर हो और सेठ की शर्त हो जाए कि सांड जीतेगा तो मैं 2000 लूंगा, और सांड हार गया तो मैं 4000 दूंगा, और जीतेगा तू ही। ये बातें सारी ठाकुर साहब ने गाय और सांड की सुनी, और ठाकुर साहब ने सेठ के आने पर मना कर दिया कि रुपए नहीं चाहिए। गाय उसी समय मर गई थी। सेठ को कहा कि तुम्हारी सांड की टक्कर राजा जी के हाथी से कराएंगे शर्त पर। राजा जी के हाथी से शर्त पर टक्कर कराई गई, और सांड अपना पूरा जोर लगा करके हाथी के टक्कर मारी
चित्त हाथी हार गया। राजा जी के द्वारा सेठ जी को 2000 रुपए मिले इनाम के, और सेठ जी जब घर आए और सांड घर आया और सांड घर आते ही मर गया। ये एक दूसरे का ऋणानुबंध संबंध है। बंधुओ, हम गाय बकरी भैंस लाते हैं घर में, और जितना दूध निकालते हैं या जिससे खरीद कर लाते हैं, लाते ही दूसरे दिन मर जाती है। अब वो उस मालिक के जितना मांगती थी उतना दे दिया, और अपने जितना मांगती थी उतना ले लिया। इस तरह से मेरे बंधुओं, शुद्ध और सावधानी रखो, पवित्रता रखो, किसी का कर्जा बकाया ना रह जाए। इस जीवन में ही चुका दो, नहीं अनंत जीव जन्मांतर तक आपको चुकाना पड़ेगा, कोई संदेह नहीं है। एक बार एक बालक को परमात्मा सब जगह देख रहा है। एक बालक को एक विद्यार्थी को एक शिक्षक ने एक लड्डू दिया कि बेटा ये लड्डू मेरे पास एक ही है, तुम एकांत में जाकर खा लो। विद्यार्थी एकांत में गया और लड्डू वापस लाकर गुरुजी को दे दिया। कहा कि मुझे एकांत कहीं मिला ही नहीं, क्योंकि सब जगह वो मेरा पिता परमात्मा देख रहा है, उसकी अनंत दृष्टियां है, वो सब जगह देख रहा है। इसलिए मेरे बंधुओं, हम परमात्मा से छुप नहीं सकते। चोरी करते, झूठ बोलते, अय्याशी करते, रिश्वत लेते, धोखाधड़ी करते, हक हराम का खाते, तो मेरे बंधुओं परमात्मा देख रहा है और किए का ही परिणाम देता है। आज एक आदमी टाटा बिरला के घर में पैदा होता है और एक निर्धन अधनंगी भिखारिन के गर्भ से पैदा होता है। कारण क्या है? पिछले कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस का तस फल चाखा। जैसा करेगा वैसा भरेगा, और कहां से आएगा? इसलिए मेरे बंधुओं, वर्तमान को सुधारो। वर्तमान मिली साधन सामग्री का सदुपयोग करने मात्र से जीव का कल्याण होगा, जीव की ऊर्ध्व गति होगी, पतन नहीं होगा। और वर्तमान समय को हमने नहीं सुधारा, वर्तमान साधन सामग्री का सदुपयोग नहीं किया, वाणी से, मन से, वचन से, कर्म से प्राप्त साधन सामग्री का सदुपयोग करो, और सदुपयोग करोगे तो ऊर्ध्व गति ही होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः अपनी ऊर्ध्व गति चाहते हो या अधोगति चाहते हो, ये चुनाव आपके हमारे सबके हाथ में है। प्रति मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है प्राप्त साधन सामग्री का सदुपयोग करने मात्र से। इसलिए प्रभु को याद करो और जीवन में कोई गलती मत करो, कोई गलती मत करो। मानव जीवन मिला ही इसलिए है, करुणा कर नर देहि देत ईश बिन है तुसने। परमात्मा मानव जीव पर दया करके मानव शरीर देते हैं, और मानव शरीर पाकर परमात्मा तत्व का बोध कर ले, भगवत साक्षात्कार कर ले, यही मानव मात्र का लक्ष्य होना चाहिए। जीव मात्र का यही लक्ष्य होना चाहिए। प्राणी मात्र की रक्षा करो, प्राणी मात्र की सेवा करो, यही मानव मात्र का कर्तव्य है। जय सीताराम सीताराम सीता